ने हमको इसके बारे में बात किया, तो हम वो दिन से हम ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन प्रभु हमको बोला था कि हमको ऐसा लगा था कि इसके बारे में हमको बताना है बोलकर, हम सभी को बता रहा, हमें भी जानना है, जरूरी है बोलकर। तो हम सोच रहा था कि किस तरीके से, किस प्रकार से हम बोलेगा बोलकर। तो इतना हमको हम समय नहीं दे पा रहे थे, ये चीज में हम ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब हम प्रार्थना करने बैठा तो परमेश्वर बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, और खुद मेरा एक्सपीरियंस के द्वारा से भी हम आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहेगा। ना विश्वास करता है कि आज का ये जो वचन है ये आप लोगों को इनकरेज करेगा, आप लोगों को उत्साहित करेगा, आप लोगों को अपना जो भी जिंदगी में जो भी चिंताएं हो रहा होगा, कुछ भी चीज के लिए परेशानी हो रहा होगा, स्पेशली हम लोग को फ्यूचर के लिए बहुत चिंता होता है, हम लोग कल के लिए जो जिसको हम लोग देखा भी नहीं है, हालेलुया, जिसको हम लोग देखा भी नहीं, हम लोग उसके लिए हम ज्यादा चिंता करते हैं। लेकिन हम लोग जिसको देखा है, जिसमें जी रहा है, इसका बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन जो नहीं देखा है उसको हम लोग ज्यादा सोच के हम लोग अभी का दिन को हम लोग नहीं जीता है, अभी का दिन को हम लोग ठीक नहीं करता है। हालेलुया। सब आपको बताना चाहेगा कि हम लोग का जो परमेश्वर है, हम लोग हमेशा हम लोग वचन में सुना है, यहोवा चरवाहा मेरा, हालेलुया, यहोवा चरवाहा मेरा मुझे हरी चराई में ले जाता है। हम आज आप लोगों को कुछ बताना चाहता है कि एक चरवाहा के बारे में, हालेलुया। हमारा जो वचन जो कहता है कि यीशु मसीह एक चरवाहा है, हालेलुया। आप लोग सिर्फ सुना है कि यीशु मसीह चरवाहा है, एक चरवाहा है जो हम लोग को अच्छे तरीके से चलाता है, ले जाता है, बोलते हैं हालेलुया। लेकिन हम आप लोग आज बताना चाहते हैं कि हम चरवाहा का नेचर्स के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, उसका जो स्वभाव जो है, एक चरवाहा कैसा रहता है, किस प्रकार का वो काम करता है, उसके बारे में हम बताना चाहेगा आप लोगों को। आप लोग सुनना चाहेगा, राइट? जब हम लोग एक चरवाहा को देखता है ना, एक चरवाहा का जब आप लोग देखेगा एक चरवाहा को, वो क्या करता है कि एक चरवाहा हम लोगों का जैसा यहाँ में जो गाय चराने वाला ऐसा नहीं होता है, हालेलुया। आप जब गाय चराने वाला को जब आप देखा होगा, आप लोग भी चराया होगा गाय को, हम भी बचपन में चराया था। जब भी आप बस्ती में जाता था वेकेशन काटने के लिए, स्कूल छुट्टियों से हम बस्ती में चला जाता था, तो मेरा मामा लोग का साथ में, वो लोग भी मेरा उम्र ऑलमोस्ट मेरा बराबर था, तो हम लोग बच्चा लोग क्या करता था, सुबह पूरा गाय को खोलेगा, सब कुछ खोलेगा, उसके बाद लेकर उसको हम लोग खेती में चला जाएगा, हालेलुया। जहाँ घास होगा वहां चला जाएगा, और वहां बांध के या फिर छोड़ कर हम लोग वहां दिन भर नहीं बैठते हम लोग, हालेलुया। कोई भी गाय चराने वाला आप देखेगा, गाय चराने वाला कोई भी दिन भर वहां नहीं बैठता है कि नहीं? दिन भर वहां नहीं बैठता है, वो वहां में बांधेगा या फिर छोड़ेगा करके वो आ जाएगा, हालेलुया। फिर वो गाय चराने वाला फिर शाम को जाकर उसको सही सलामत लेकर आ जाएगा। और कोई तो ऐसा है कि चलो गाय चराने वाला जाना भी नहीं पड़ता, गाय लोग खुद आ जाते लाइन होगी घर में, हालेलुया। आप देखा होगा आप लोग अंटिल वगैरह में भी गाय देखा होगा, शाम से वो खुद ही आ जाते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा है कि हमारा जो चरवाहा जो है वो क्या करता है, वो जाता है, उसके साथ में जाता है, सुबह जाता है और वो दिन भर रहता है उसके साथ में, हालेलुया। और कोई लोग ऐसे भी होता था पहले के जमाने में, कि अभी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले ऐसे होता था कि चरवाहा लोग उन लोग का एक काम ही ऐसे होता है कि उन लोग चरवाहा ही करने के लिए आता है, चराने के लिए सिर्फ आएगा। तो वो लोग क्या है कि सिर्फ सुबह जाएगा शाम को आ जाएगा, ऐसे नहीं। वो लोग क्या करता है, अपना पूरा जिंदगी दे देता है शीप को, भेड़ लोग को, भेड़ बकरी लोग को, बकरी तो नहीं सिर्फ भेड़ लोगों को, हालेलुया। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक दिन जाएगा, 2 दिन आएगा, ऐसे नहीं, वो लोग महीना चला जाता था, और वहां में वो चरवाहा जो अपना घर बनाकर वहीं बैठेगा, हालेलुया। चरवाहा का साथ में बैठेगा, चरवाहा का साथ में देखेगा, खाएगा, देखेगा क्या कौन सा चरवाहा, उसको पूरा पता चलता है कि चरवाहा मेरा कितना भेड़ है, कितना भेड़ और कितना बच्चा है, मेमना कितना है, सब कुछ देखेगा। वो जानता है, वो पूरा उसका परिवार का हिस्सा हो जाएगा, उन लोगों का परिवार का हो जाएगा, हालेलुया। उसके बाद में फिर क्या बोलता है कि चरवाहा जो कैसा है, फिर से देखा जाने से उसका सुख दुख सब कुछ मालूम होता है कि कौन सा भेड़ को क्या चाहिए, कौन सा भेड़ को क्या बीमार हुआ है, हालेलुया। एक चरवाहा, हम ये जो अभी यीशु का बारे में बता रहा है, एक सच में जो चरवाहा उसका बारे में बता रहा है, जिंदा इंसान का बारे में बता रहा है। एक चरवाहा अपना भेड़ के लिए, अपना भेड़ को वो क्या करता है, वो उसका जो शारीरिक जो उसका जिंदगी है उसको भी ध्यान देता है, और उसका आने वाला कल के लिए भी उसका ध्यान देता है, यानी कि उसका आत्मिक जीवन के लिए भी ध्यान देता है। अभी सोचेगा
चरवाहा तो भेड़ बकरी का क्या आत्मिक जीवन है? हालेलुया। भेड़ बकरी भी तो बीमार होता हो ना, भेड़ बकरी भी तो कभी कभी चिंता होता होगा ना। हालेलुया। एक भेड़ को क्या करता है, एक चरवाहा जो सब कुछ का बीमार हुआ सब कुछ वो देखता है। भेड़ को खुद चिंता करने की जरूरत नहीं होता है। भेड़ को अगर कुछ बीमार होने से पहले, भेड़ चिंता करने से पहले चरवाहा आ जाता है और आकर देखता है कि तुमको हुआ क्या है, इसको हुआ क्या, ये मेमना को क्या हुआ है। हालेलुया। कुछ होने से पहले चरवाहा को दूर से पता चल जाता है कि मेरा एक भेड़ का ये हो रहा है, मेरा एक भेड़ को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वैसा हो रहा होगा। हालेलुया। तो ऐसा देखिए चरवाहा इतना मतलब इतना लगाव हो जाता है अपना अपना चरवाहा अपना भेड़ के लिए, वो कभी उसको छोड़कर नहीं जाता है। हालेलुया। एक चरवाहा ऐसा होता है कि क्या क्या करता है वो देखो भेड़ को जो है भेड़ बकरी लोग जो है वहां पे जितना भी भेड़ है वो लोग क्या करता है, वो लोग जब सुबह जब उठता है उन लोगों को चिंता नहीं होता है कि आज हमको कहाँ खाना मिलेगा, आज हमको क्या मिलेगा, चिंता नहीं करता है वो लोग। हालेलुया। वो ड्यूटी किसका होता है? चरवाहा का ड्यूटी होता है। हालेलुया। सो वो चरवाहा जो क्या करता है, जब हम लोग पढ़ता है, हम लोग भजन संगीता में जब हम लोग जाता है, भजन संगीता का 23 का 2 में क्या लिखता है, 2 में क्या लिखता है कि हरी चराई में तू मुझे चराता है। हालेलुया। हरी चराई हमको उस दिन ऐसे ही बस यही शब्द हम मेरे दिमाग में आया। हम एक्चुअली गाना बनाया था, तो गाना बनाते हम उसको अपना गाना में भी हम डाल दिया, मेंशन कर दिया, हम लिख दिया। तो लेकिन वो गाना में डालने के बाद हमको और परमेश्वर कुछ बताने लग गया। पर एक चरवाहा जो क्या है, वो सिर्फ अपना भेड़ को ले जाता है कहां, जहां हरी चराई है। हालेलुया। अब एक चरवाहा सोच के देखिए, इंसान दुनिया का जो इंसान है चरवाहा, वो अपना भेड़ को वहीं ले जाता है जहां हरा भरा घास है। हालेलुया। वहां नहीं ले जाता जहां सूखा है, चलो आज धीरे धीरे खा लो बोलकर। हालेलुया। एक चरवाहा कभी नहीं सोचता कि आज तुम एडजस्ट कर लो, आज धीरे धीरे तुम कर लो, खा लो, हम कल देखेगा तुम्हारे लिए अच्छा जगह ले जाएगा, वो कभी ऐसा नहीं करता है। हालेलुया। एक चरवाहा, हमको गाय चराने के बारे में हमको मालूम नहीं है, गाय चराने वाला, लेकिन एक जो चरवाहा जो है वो हमेशा उसको अच्छा चराई जगह में, अच्छा हरियाली जगह में ले जाता है। हालेलुया। कभी वो सूखा जगह में नहीं ले जाएगा। तो हम लोग क्यों सोचते हैं कि यीशु मसीह हमें ऐसा जगह में ले जा रहा होगा, ऐसा जिंदगी चला रहा होगा जहां में हम लोग एडजस्ट करना पड़ रहा है क्या? हालेलुया। नहीं, यीशु मसीह कभी भी हम लोगों को ऐसा जगह ले जाएगा नहीं जहां में हम लोग एडजस्ट करना पड़े हम लोगों को। हालेलुया। आप और हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं जेने तेने काट लेगा जिंदगी, नहीं। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह कभी भी हम लोग को ऐसा जगह में नहीं चलाता है। परमेश्वर वचन कहता है कि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। बोला हालेलुया। यीशु मसीह हमारा क्या है? अच्छा चरवाहा। एक इंसान जो अपना भेड़ को सिर्फ हरी चराइयों में ले जाता है, सिर्फ हरा भरा घास जहां वहां ले जाता है, तो सोच के देखिए यीशु मसीह हालेलुया जो हमारा पिता है, वो हमें और भी अच्छा जगह में ले जाएगा जहां फ्रेश घास मिलता है, जिसको खाकर हम लोग को क्या है कि हम लोग खाने के बाद में हम लोग कल के लिए चिंता नहीं करने का जरूरत नहीं होता है। हालेलुया। जब एक चरवाहा जो क्या होता है, एक भेड़ जो क्या होता है, जब वो लोग खाता है पीता है, वो लोग मगन है, वो लोग खा लिया, आज कल का वो लोग चिंता नहीं है, कल हम लोग को यहीं में लेकर आएगा कि आज तो पूरा खा दिया हम लोग। हालेलुया। आज तो हम लोग पूरा खा दिया, फिर भी कल मेरा चरवाहा यहीं लेकर आएगा, नहीं। परमेश्वर ये चरवाहा जो क्या है, हम हमेशा अलग अलग जगह में हमें दिशा में ले जाता है। हालेलुया। आज देखिए, आज परमेश्वर से आप सभी को कुछ बातें करना, क्योंकि हमको बहुत बात किया है, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं। हालेलुया। एक जो चरवाहा जो क्या है, हम लोग जब हम लोग गाय को जब लेके जाते हैं ना, हम ये इसके बारे में मालूम नहीं था, जब खराब है तो हम गाय के बारे में आता है। हालेलुया। जो गाय को जो चलाता है, आप देखिएगा गाय का हमेशा आप देखो डंटी पकड़ के पीछे खड़ा होता है इंसान, है कि नहीं? गाय चराने वाला, गाय लोग आगे जा रहा होता है, ये पीछे रहता है, लेकिन चरवाहा भेड़ वो आगे रहता है और भेड़ लोग पीछे रहता है। हालेलुया। ये गाय जो ये लोग जहां जाएगा ये टांग के लाएगा, वो इधर तो जाएगा, लेकिन जो ये जो चरवाहा जो है, ये जो आगे जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चरवाहा को लीड करने वाला, आगे ले जाने वाला, भेड़ को आगे ले जाने चरवाहा है, कोई है वहां पर, वो जहां जाएगा भेड़ भी वहां जाएगा। हालेलुया। लेकिन गाय का ऐसा नहीं, गाय अपना मर्जी जाएगा,
कभी इधर घुस जाएगा, कभी वहां किसी का बगान में घुस जाएगा, कभी मार खाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो अपना दिशा में जा रहा है, अपना विश्वास लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है। जो भी गाय का दिमाग नहीं होता फिर भी दिमाग लगा रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हम लोगों को गाय के साथ में हम लोगों को कंपेयर नहीं किया है। हम और आपको क्या बोला है कि गाय के समान हमको क्या बोलेगा, उसको कंपेयर नहीं किया, तुलना, हाँ तुलना नहीं किया आपको और हमको, तुलना नहीं किया गाय के साथ में और बकरी के साथ में। हालेलुया। लेकिन हम लोग को किसका साथ तुलना किया, भेड़ का साथ में। पता है क्यों? क्योंकि चरवाहा जब आगे जा रहा होता है ना, भेड़ लोग बहुत ही क्या होता है, बहुत ही विश्वास होता है अपना चरवाहा से। वो जहां भी ले जाता है वो आंख बंद करके लोग चला जाता है, चरवाहा का पीछे पीछे जाता है वो लोग। उसको ये परवाह नहीं कि मेरा चरवाहा को कहाँ ले जाएगा, किधर ले जाएगा। उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरा चरवाहा जहां भी ले जाएगा, हर चराई में ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आज आप और हम, हमारा जिंदगी में एक चरवाहा है। हालेलुया। आप और मेरा सबसे, आपका चरवाहा जब हम देखता है, वचन में देखता है, एक पास्टर को दिखाता है, पिता को दिखाता है, लेकिन आप और मेरा पास्टर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो देखिए एक जो जानवर जो जानवर है वो अपना देखिए कुछ समय के लिए वो चरवाहा जो उसके साथ में बैठा होगा, खिलाया पिलाया होगा, विश्वास हो गया उसके साथ, इतना विश्वास हो गया कि वो चरवाहा जहां भी जाते हैं आंख बंद करके जाता है और कभी नहीं बोलते हम नहीं जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता है वो लोग। हालेलुया। हम नहीं जाएगा ऐसे भी नहीं, वो लोग आराम से जाता है, जहां ले जाएगा खुशी खुशी जाता है, खुशी खुशी गा के जाता है, आराम जाता है। कभी वो लोग नहीं बोलते कि हम नहीं जाएगा, डाउट नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग बहुत डाउट करते हैं। यीशु मसीह जब इधर ले जा रहा होता है, आप उधर ले जा, हम लोग डाउट करते हैं, परमेश्वर ये मेरे दिल का इच्छा है ना आपका इच्छा है। प्रार्थना कर लेगा हम लोग को, थोड़ा फास्टिंग बैठ लेगा। हालेलुया। उस दिन हमारा हम उस दिन फास्टिंग बैठ रहा था, उस दिन हम लोग का जो चर्च में वहां पर जो है अभी 3 दिन का फास्टिंग चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा। तो पास्टर जी ने आने का साथ साथ में एक बहुत ही अच्छा से वो बोला था, वो मेरे दिल में लग गया। हालेलुया। कि परमेश्वर का राज्य में चलने के लिए और परमेश्वर का साथ चलने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा चीज है विश्वास, और उससे भी ज्यादा बड़ा चीज है क्या बोलेगा, वो है आज्ञाकारी बनना। हालेलुया। आज्ञाकारी बनना। लेकिन हम लोग क्या है, विश्वास तो है लेकिन आज्ञाकारी नहीं बन सकते हम। हालेलुया। अब विश्वास तो बहुत ज्यादा है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि आओ मेरे साथ में, तब थोड़ा आगे करे बनना थोड़ा सा हो जाता है। किस जाएगा परमेश्वर, मेरा को इतना कुछ ज्यादा है, इतना ये है वो है। हालेलुया। क्या है, ये है परिवार है, ये है, कैसे जाएगा? उसको वचन चुनाव करने से, उसको बात करने से हम कैसे करेगा? हालेलुया। हम बोलने नहीं जानता है तो, मेरे पास वचन भी नहीं है तो, हमको कुछ बोल देगा तो हम क्या करेगा? हालेलुया। आज्ञाकारी हम लोग थोड़ा इसमें थोड़ा हम लोग कमजोर हो जाता है। हालेलुया। लेकिन एक भेड़ को देखो, एक जानवर का देखो, वो अपना चरवाहा का पीछे पीछे जाता है। आज्ञाकारी, उसका चरवाहा बोलता है इधर आओ, वो आता है, उधर चलो, वो जाता है। हालेलुया। इतना अच्छा मतलब एक भेड़, और उसका साथ में परमेश्वर यीशु मसीह। आप हम लोग को तुलना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का कैरेक्टर कभी कभी गाय जैसे बन जाता है, गोरू जैसे बन जाता है। हम लोग का कैरेक्टर, हम लोग का स्वभाव जो है गोरू जैसे बन जाता है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या करता है, हम लोग को चलो, हम लोग को भेड़ का नजर देखता है, लेकिन हम लोग को हालेलुया अपना दिमाग लगाना शुरू हो जाता है। अरे हम ये करने से मेरा जिंदगी सफल होगा कि नहीं होगा, इसमें करने से होगा कि नहीं होगा। नहीं। हालेलुया। हम लोग गोरू नहीं बनना, हम लोग एक भेड़ बनना ही। हालेलुया। और भेड़ वचन में परमेश्वर इस तरीके से कहता है, हम इतना कुछ बनाया, हम यहाँ से एक भी बोल नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर देखिए चरवाहा जो है क्या करता है कि वो हमको उस दिन को ये प्रार्थना हमको करते समय परमेश्वर ये बोला था कि हम तुम्हारा एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। आपसे कोई बातें कर रहा हूँ, आपको मालूम है हम तुम्हारा एक अच्छा चरवाहा है। सालों हम तुम्हारा चरवाहा है। हालेलुया। हम तुम्हारा चरवाहा है, तो तुम कैसे सोच रहे कि हम तुमको सूखा जगह में तुमको लेकर आया है? हालेलुया। एक अच्छा चरवाहा हमेशा वहां ले जाता है जहां पर हरियाली चलता है। सो आज आप और हम जो भी जगह में है, जो भी स्थिति में, जो भी हालात में है, वो चरवाहा चला रहा है। वो जगह सूखा नहीं है। हालेलुया। वो जगह सूखा हुआ नहीं है, वो जगह बंजर होके नहीं बैठा है। अगर बंजर भी होगा ना तो गाना एक याद है ना, बंजर जमीन से तू गाता है फसल। हालेलुया। वो उसका पास इतना सामर्थ्य, वो सूखा जगह को भी वो क्या बोले हरियाली में बदल सकता है, सूखा हड्डी को भी वो जान में ढाला है। हालेलुया। वो हमें चला कर ले जा रहा है। इसलिए अपना दिमाग मत मारना, अपना दिमाग मत सोचो कि हमको कहाँ लेकर आ गया परमेश्वर, मेरा जिंदगी में कुछ उन्नति नहीं हो रहा, मेरा जिंदगी में कुछ भी सफल नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर हम क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? हालेलुया। परमेश्वर सही जगह सही दिशा में लेकर आ रहा है, लेकर हमें चल रहा है।
हालेलुया। आप और मेरा काम बस इतना है कि हमें बस एक भेड़ के समान, एक आज्ञाकारी बेटा बेटी बनकर उसका हिसाब से चलना है। हालेलुया। अगर आपको पता नहीं कि परमेश्वर का दिशा क्या है, परमेश्वर का आज्ञा क्या है, तो वचन है आपके पास में, आपका हम लोग है यहाँ पर, प्रभु का दास से आपका जीवन में भेज के रखा हुआ है। हालेलुया। कि आपका दिशा ये है, आपका दिशा वो है। अगर उसमें भी आपको प्रभु का दास में भरोसा नहीं, तो आप प्रार्थना करो, आप वचन पढ़ो, वचन प्रार्थना करें। ऐसा करते प्रभु आपका दिशा बताओ, दिशा बताओ, नहीं। हालेलुया। हम प्रार्थना, हम फास्टिंग करने जाएगा, हम ये करेगा, नहीं। हालेलुया। आप जब वचन खोल के बैठेगा, उसका उपस्थिति में बैठेगा, आपको परमेश्वर बताना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम आया कैसे? हमको बुलाया नहीं कि हमें आ जाओ, ये आ जाओ, आप करो, सर्विस करेगा, सेवा करेगा, 2-3 इंसान नहीं, कुछ नहीं, आ जाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमको दिखाया कुछ, इसलिए हम जाना पड़ा। जब हम यहाँ पर आ रहा था, हमको बस दुख तो हो रहा था, तकलीफ तो हो रहा था, सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन हमको परमेश्वर एक इंसान के साथ में हमको तुलना करना शुरू हो गया। हालेलुया। वो था अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम का कहानी हमको बार बार परमेश्वर बार याद दिलाया। परमेश्वर बोला कि जाओ, परमेश्वर ये नहीं बोला कि कहाँ जाओ। अब्राहम ने, क्योंकि अब्राहम ने क्या बोला? आज्ञाकारी बना। हालेलुया। इसलिए आज अब्राहम का नाम आप और हमको याद है, और अब्राहम के हम लोग द्वारा इतना ज्यादा इंसान लोग भरा हुआ है। हालेलुया। इतना ज्यादा लोग आए, और अब्राहम का आशीष के द्वारा हम लोग ने भी आशीष पाया, विश्वास के द्वारा से। हालेलुया। आज अब्राहम का नाम इसलिए आप और मेरा मुंह में है, जुबान पर है, किताब में है, वो किताब जो दुनिया का सबसे ज्यादा सेल होने वाला बाइबल। हालेलुया। उसमें नाम लिखा गया है उसका, क्योंकि उसने एक ही चीज है, उसने आज्ञाकारी वो बना। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाकारी बना। हालेलुया। वो एक अच्छा भेड़। हालेलुया। वो एक अच्छा भेड़ था। परमेश्वर ने उसको ये नहीं बोला कि अब्राहम तो उस देश में जा, उस देश में जा, बस बोला कि अब्राहम जाओ, अपना मम्मी पापा का घर को छोड़ो, अपना पत्नी को लेकर जाओ। हालेलुया। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ, हमको बोला कि जाओ उधर में, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया कितना बिलीवर हो, इतना चर्च आएगा, नहीं आएगा, जस्ट जाओ। हालेलुया। वहां हम जाकर आ गए, परमेश्वर को बात वहां पर लिख रहा। हम ये नहीं बताया कि हम आज्ञाकारी बना है, हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि हम परमेश्वर का बात को माना, हम ये बताना चाह रहे कि परमेश्वर हरी चराइयों में ले जाता है, सिर्फ हरी चराइयों में लेकर जाता है वो। हालेलुया। और देखिए, हम एक बताना चाहिए, हमारा जो परमेश्वर है ना, वो कोई मामूली साधारण परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आप लोग बार बार सुना होगा चीज को, सुन के आप लोग बड़ा हुआ होगा, बोर हो गया होगा, लेकिन हमें ना ये चीज को ना हमें अपना अंदर में घुसाना चाहिए कि मेरा परमेश्वर बलवान परमेश्वर है। हालेलुया। चरवाहा क्या करता है? जब उसका भेड़ का ऊपर में कुछ आंच आता है, कोई भालू या फिर कोई शेर या फिर कोई बाघ, कोई जब अटैक करने के लिए आता है, तो चरवाहा अपना ये जो भेड़ और लायन का बीच में, शेरों का बीच में, ये चरवाहा खड़ा होता है। हालेलुया। चरवाहा भागने जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह एक वचन में इस तरीका से कहता है कि हम लोग को वचन का हम लोग देखेगा, जॉन भी देगा, जॉन का 10 का 28 में को देखिएगा। यहाँ में वो वचन था, हम ढूंढ रहे हैं। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी, और कोई उन्हें जॉन का ना, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। ये लगे यहाँ से ही है, जॉन की किताब प्रदान कीजिए। हालेलुया। यहाँ पर ये ला वचन कम लिखिएगा, पढ़ेगा। 11 और 12 को पढ़ो। जॉन 10 का। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ पर बोला कि जब भेड़िया जब आता है भेड़ को खाने के लिए, जब बाघ जब आता है, सियाल जब आता है भेड़ को खाने के लिए, जो एक चरवाहा जो होता है जिसको हायर करता है, यानी कि उसको लेकर आता है कि देखो बोलकर, यहाँ पे होता है ना गाय को देखने वाला कोई होता है, ग्वाली होता है ऐसे टाइप का, तो वहां पर भी ऐसा होता है चरवाहा रखने वाला। लेकिन जिसका वो भेड़ जिसका अपना नहीं है, जिसको पैसा देकर रखा है, वो क्या करता है, भेड़ लायन जब आने से, बाघ आने से वो भाग के चला जाता है, छोड़ देता है वो, हालेलुया। लेकिन जो अच्छा चरवाहा जो क्या है, वो जो खड़ा रहता है वहां पर, जब अच्छा चरवाहा जब हम लोग देखेगा, जब हम लोग देखता है फर्स्ट सैमुएल का हम लोग जब देखता है 17 का हम लोग जब सैमुएल में जब हम लोग देखता है, हम उसको पढ़ने नहीं बोलेगा, उसमें हम जब देखता है इसमें क्या होता है, राजा जो सोल जो होता है, वो जो दाऊद को ये पूछता है कि तुम गोलियत को कैसे हरा सकते हो, हालेलुया। ना ही तुम कभी लड़ा है, कभी युद्ध मैदान में तुम आया है, ना ही तुम तलवार चला। तब दाऊद जो क्या बोलता है कि मेरा भेड़ को बाघ आया था, शेर आया था खाने के लिए, लेकिन हम वहां पर जाकर हम उसको ये किया है, प्रभु का ताकत के द्वारा से हम उसको मारा और अपना भेड़ को बचाया है, हालेलुया। उसको भी हम मार सकेगा प्रभु का आत्मा के द्वारा से, उसने ये बोला, हालेलुया। यहाँ पर देखा कि ये जो क्या ये जो दाऊद जो क्या है, दाऊद ने ये नहीं बोला कि बाघ जब आया, जब शेर आया, इसने ये नहीं बोला कि अरे ये तो मेरा पिता का भेड़ है, जाओ भाड़ में जाओ और अपना जिंदगी अपना जीवन को बचाएगा, नहीं। उसने क्या किया, ये मेरा भेड़ है बोल के उसने लड़ा बाघों से, उसने लड़ा शेरों से और शेरों को फाड़ दिया, बोला हालेलुया। उनके लिए लड़ा, बोला हालेलुया। जो कि देखिए एक सिंपल सा इंसान अगर जब मुसीबत आता है अपना भेड़ों का जीवन में, तो वो अपना जिंदगी दे देता है। लेकिन यहाँ में वचन खुद यीशु मसीह अपना मुंह से बोलता है कि हम एक अच्छा चरवाहा है, हम अपना जिंदगी अपना जीवन को तेरे लिए हम कुर्बान करता है, बोला हालेलुया। और उसने करके भी दिखाया है, और करके दिखाया, खत्म हो गया कहानी, ये नहीं है, हालेलुया। जब हमारा यीशु मसीह शरीर में था, आप और मेरा जैसे ही था, निर्बल जब था, हालेलुया, वो उसका जो शरीर जो आपका ऐसे ही है। हम लोग अभी क्या रहता है, युवा पार नहीं कर सकता है कि नहीं, हम लोग को भूख लगता है, हम लोग कमजोर होता है, हम लोग हर एक चीज होता है, हम लोग उसको भी सेम होता था, फिर भी वो अपना कमजोर बदन में भी उसने क्या किया, हमारे लिए अपना को कुर्बान दिया, एक भेड़ों के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अभी जब वो जिंदा था, तभी जब वो निर्बल था, जब वो उसके पास वो लिमिट में था, वो कुछ मतलब वो एक हद तक था, वो जो हालेलुया, यीशु मसीह आपको और मेरा एक हद तक सिर्फ था, एक लिमिट तक था, तब भी उसने हार नहीं माना। अभी तो वो महिमा से भरा हुआ है, हालेलुया। अभी उसका शरीर हम लोग का जैसा नहीं है, अभी उसके पास जो शरीर है वो महिमा दाया से भरा हुआ है, हालेलुया। महिमा जब हम लोग गाता है, महिमा जब हम लोग बोलता है, वो ही महिमा है, हालेलुया। वही महिमा है, वही ज्योति है। ऐसा परमेश्वर आज आपका और मेरा खड़ा है, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आज हमारा शेर और हमारे बीच में वो खड़ा है, हालेलुया। जब शेर का बीच और भेड़ और शेर का बीच में जब ये चरवाहा जब खड़ा होता है ना, ये भेड़ लोग हमको लगता है कि चिंता नहीं करता है, हालेलुया। ये विश्वास करता है कि मेरा चरवाहा हमको बचा लेगा, इसलिए वो इधर उधर नहीं भागता है। जब भी आप भेड़ लोगों को देखिए, वो लोग ग्रुप में होता है, झुंड में होता है, वो इधर उधर नहीं भागता है, एक ही झुंड में रहता है, हालेलुया। जिसका विश्वास है। लेकिन आज हम लोग क्या स्थिति है, थोड़ा सा जीवन में कुछ हालात कुछ बिगड़ जाने से, हमारा हिसाब से अगर अच्छा नहीं चल रहा है बोलने से, हमारा हिसाब से अगर हमारा जिंदगी अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, अच्छे तरीके से नहीं जा रहा है, जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है, बोला है हालेलुया। हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम चिंता करने लग जाता है, वरी कर जाता है, सोच में लग जाता है, अपना हम लोग कदम बढ़ाने लग जाता है कि हम ये करके देखेगा क्या, हम ये करेगा क्या, हालेलुया। बहुत सारा इसी तरीका से हम लोग का साथ में जो मेरा साथ में जो चलने वाला, मेरे साथ में जो यीशु का सेवा करेगा, बोलने वाला, अपना मुंह से बोलने वाला, आज वो लोग दुनिया में चला गया। ऐसा नहीं बोल रहे कि वो लोग दुनिया में काम करना गलत है, ऐसा नहीं बोल, लेकिन वो लोग खुद बोलता था, हमको बोलता था, मेरा साथ में बोलता था कि हम भी परमेश्वर का सेवा करेगा। खुद बोलने वाला, खुद से बोलने वाला, ऐसे नहीं कि कोई उसको उकसाया है करो, वो खुद बोलता था हम करेगा। अभी वो क्या है ना, उसका जिंदगी अच्छा हो रहा है, खुद से पैसा कमा रहा है, मतलब दुनियादारी में चला गया, हालेलुया। जिंदगी में शांति है, ये खुशी शांति है या नहीं है उसका बात नहीं कर रहा,
बात जब वो एक अपना मुंह से वो कमांड किया था, अपना मुंह से वो बोला था, अंगीकार किया था कि हम प्रभु तेरा सेवा करेगा, और अभी वो अपना मुंह से अपना बोला हुआ शब्द से वो मुकर गया है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं, हमारा परमेश्वर ने बोला, अपना मुंह से बोला कि जान देगा तो दिया है, मरेगा मरा है, फिर जिएगा बोला जी के उठाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो बोलता है वो करके दिखाता है। हालेलुया। सो हम एक और चीज बताना चाहेंगे कि जो ये जो भेद जो है ना, ये यहाँ में वचन में एक इस तरीके से बोलता है कि यहाँ में लिखा है, यहाँ में इस तरीके से लिखता है, देखिए मालूम पड़ेगा 27 को 10 का, मेरे भेड़ी मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है। यहाँ में इस तरीके से बोला कि मेरा भेड़ मेरा शब्द को पहचानता है, बोला। हालेलुया। मैं उसे जानता हूँ, वो मुझे जानता है। हम एक जो वीडियो देख रहा था, एक बार वीडियो देखा था, एक चरवाहा का ही है, चरवाहा के बारे में था। एक बहुत ज्यादा एक असली का जो वीडियो है, हाँ, ये एक फील्ड में एक मैदान है, बहुत ज्यादा चरवाहा जो भेड़ होता है। तो यहाँ से क्या करता है कि इंसान लोग ट्राई करता है बुलाने के लिए। तो जिस तरीके से चरवाहा बात करता है, जो भाषा में वो बुलाता है उसको आ करके, तो वो बोलता है, चिल्लाता है, वो जोर जोर चिल्लाता है, लेकिन कोई भी भेड़ माथा उठा के भी नहीं देखता है उसको। फिर एक दूसरा आता है, फिर तीसरा, तीन, चौथा ऐसा कुछ आने के बाद देखता भी नहीं। जब लेकिन चरवाहा जब आता है, वो एक दो आवाज करता है, पूरा आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हम उसको देख के मेरा दिल इतना मतलब इतना अच्छा लगा है, इतना वाह, इतना मतलब इतना प्यारा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। या मैं ये बताना चाह रहा है कि एक जो भेड़ जो है अपना चरवाहा का, अपना गुरु का, अपना मास्टर का वॉइस को पहचानता है, समझता है, विश्वास करता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या हो गए, हम लोग अपना चरवाहा का आवाज को कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग। हालेलुया। एक जानवर जो है पहचान कर एक आवाज देने से आता है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं उसका आवाज को। हम लोग उसका आवाज को सुनने के लिए भी रेडी नहीं होते हैं, सुनने से भी हम लोग नहीं पहचानता है, बोले। हालेलुया। तो इसलिए कभी चेक करो, अपना आप को देखो, परखो कि क्या हम भी परमेश्वर का आवाज को भूल रहा है, क्या हम भी परमेश्वर का आवाज को अनसुना तो नहीं कर रहा है ना। हालेलुया। चरवाहा में जो भेड़ जो है हमेशा उसका एक आवाज होने से ही समझ आता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर उसके साथ में रहता है। हालेलुया। क्योंकि एक चरवाहा और एक भेड़ जो दिन भर आसपास में रहता है, आसपास में घूम रहा होता है, सिर्फ संडे में नहीं होता है वो। हालेलुया। सिर्फ जिस दिन हम लोग का सेवा होता है उसी दिन नहीं। हालेलुया। चरवाहा और भेड़ हमेशा साथ साथ में रहता है। हम जिसकी शुरुआत में जो हम बोला था कि एक गाय चराने वाला चरा के आ जाता है, थोड़ा देर जाएगा, बांध देगा या छोड़ देगा, आ जाएगा। तो वो गाय को मालूम ही नहीं कि इसका साथ क्या हो रहा है, ना ये इंसान को मालूम है कि मेरा गाय गोरु के साथ में क्या प्रॉब्लम है। शाम को आता है, देखता है मेरा गाय गायब है, मेरा गोरु गायब है, मेरा गोरु में ये, मेरा गाय में ये प्रॉब्लम हो रहा है, बीमार हो रहा है, यहाँ में भूखा है, वहां में लग गया। हालेलुया। उसको मालूम नहीं होता है, लेकिन एक चरवाहा को सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो लोग साथ साथ में रहते हैं हमेशा। हालेलुया। अगर आप और हम भी, अगर हमारा चरवाहा का साथ साथ में रहेगा ना, वो हमेशा हमेशा हमारा सारा चीज को जानेगा और आप भी उसका चीज को जानेंगे। यहाँ पर एक चीज हम बताना चाहते हैं, एक चीज देखिए कि जो भेड़ जो है उसका वॉइस को सुनता है, समझकर आगे आता है, उसका आवाज को सुनता है और आकर पालन करता है, बुलाता है तो आता है। हालेलुया। ये लोग हम लोग से ज्यादा विश्वासी है, हम लोग से ज्यादा अपना मास्टर के लिए, अपना गुरु जी के लिए उसका प्रति विश्वासी और आज्ञाकारी है। हालेलुया। हालेलुया। जब ये भेड़ चरवाहा बोलता है कि यहाँ नहीं जाना है, वो वहां नहीं जाता है, यहाँ मत जाओ, इधर मत खाओ, नहीं करता है वो चीज को, जहाँ ले जाते हैं वहीं जाता है। हालेलुया। हरी चराई में ले जाता है, चराता है, वो चला जाता है, मौसम चलाता है, मर्जी खुशी उसका, वो जहाँ चरवाहा जा रहा है वहां चला जाता है, वो चिंता नहीं करता है। हालेलुया। और एक चीज देखिए, जितना विश्वास ये चरवाहा करता है ना अपना भेड़ का ऊपर में, उतना ही विश्वास वो भेड़ भी चरवाहा के ऊपर में करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें ले जाने के लिए तैयार है। अरे वचन में इतना वादा किया गया है। हालेलुया। ये भी एक वादा है, सबसे बड़ा वादा है, यिर्मयाह 29:11 कि तुम्हारा लिए मेरे पास एक बड़ा योजना है जो हानिकारक नहीं है, नाश के लिए नहीं, लेकिन क्या के लिए है? भलाई के लिए है। हालेलुया। भलाई, ये सब कुछ परमेश्वर का वादा है, उसने बोल के रखा हुआ है हम सभी के लिए। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम लोग का आंख यहाँ नहीं जाता, हम लोगों का आंख
वहां जाता है जहां पर नहीं जाना चाहता है, नहीं जाना चाहिए, स्थितियों में जाता है हमारा कि आज मेरा जिंदगी में क्या हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पर उठा के हमें नहीं दिखता है। हालेलुया। जब ऐसा बोला हमको एक दृश्य याद आया। मूसा के समय में बहुत ज्यादा वहां पर क्या हो रहा था कि सांप लोग आकर हम लोग काट रहा था नीचे में पाँव में, हर कोई सांप काट के मर रहा था, हर कोई मर रहा था। तो परमेश्वर मूसा को बोला एक काठ में ब्रोंज को क्या बोलते हैं, पीतल तांबा ऐसे बोले, उसका सांप बना के रखो और सबको बोलो कि वो जो भी कोई वहां देख कर चलेगा, जो भी कोई उसको देख के चलेगा, सांप काटने से भी वो बच जाएगा, सांप का जो जहर है उसको हानिकारक नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। तो क्या कि इंसान जो वो बनाने से पहले, मूसा बनाने से पहले इंसान जो डर के जाता था, अरे यहाँ पर सांप है, वहां काटेगा, इधर काटेगा, इधर अपना दिमाग ला के जाता था। लेकिन जब मूसा ने वहां लगाया और मूसा ने ऐलान किया जो इसको देखकर जाएगा परमेश्वर सांपों से बचाएगा, जहर काम नहीं करेगा, तब हर कोई उस पे नजर लगे देखना चलने शुरू किया। हालेलुया। चलने शुरू किया उससे विश्वास करके। उसी तरीका से आप और मेरा भी आज नजर हमारा स्तुतियों में नहीं जाना है, परमेश्वर का वचन को देखकर हमें चलना है। हालेलुया। ये नहीं देखना और ये नहीं सोचना कि ये इसका हिसाब से नहीं चलना कि मेरा स्थिति, मेरा हालात हमको क्या दिखा रहा है। नहीं, हालेलुया। ये आपको झूठ दिखाएगा। जो सच है जो ये चीज को दिखाएगा। हालेलुया। सच आपका वचन ही दिखाएगा। जो यहाँ में स्थिति, जो हालात है वो आपको ये भी दिखाएगा, कल तुम मर जाएगा, कल तुम्हारा क्या होगा, आज तुम नहीं कमाएगा तो कल तुम्हारा क्या होगा। हालेलुया। वचन में परमेश्वर बोलते हैं कि कल का चिंता कल खुद करेगा, तुम आज जियो। हालेलुया। हम चिंता करते हैं, चिंता सबका जीवन में होता है। ऐसा नहीं कि मेरा जीवन हम आप सोच रहे हो हम भी चिंता नहीं करते, नहीं, हम भी करता है कभी कभी। हालेलुया। मेरा जिंदगी में आ जाता है, सोच में आ जाता है, हम भी सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर वचन याद आता है, तब हम अपने आप को बोलते हैं कि हे मेरे मन क्यों है उदास, यीशु पर रखकर भरोसा। हालेलुया। जो दाऊद जानता था उसका दिल भी ना, उसको हम उस दिन यही हमको बताया था कि दिल जो क्या करता है धोखा देता है, दिल जो क्या करता है हम लोगों को चिंता दिलाता है, दिल जो क्या करता है क्या बोलते हैं व्यभिचार में ले जाता है। दिल से क्या निकलता है, गलत चीज निकलता है। आखिर बोलता है दिल का बात सुनो, नहीं, हालेलुया, दिल का बात नहीं, वचन से सुनो। हालेलुया। दुनिया का जो थ्योरी है, दुनिया का जो एक क्या बोलेगा उसको, बहुत बड़ा तामीर बोलेगा ना, क्या बोलेगा आप लोग उर्दू में तामीर बोलता है, बहुत बड़ा एक कहावत है कि दिल का सुनना चाहिए। हालेलुया। दिल का सुनना चाहिए, नहीं, हालेलुया, वचन का सुनना चाहिए। उन लोगों के पास वचन नहीं, इसलिए हम लोग दिल का सुनो, लेकिन हम लोगों के पास वचन है। हमारा जिंदगी दिल से नहीं चलता है, हमारा जिंदगी सोच, हमारा जिंदगी वचन से चलता है। हालेलुया। आपका आज जिंदगी दिखा रहा होगा ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, आप वचन से चलो। हालेलुया। और याद रखो कि तुम्हारा एक चरवाहा खड़ा है आगे में और तुमको लेके चल रहा है। वो हरी चराइयों में ही सिर्फ ले जाएगा, ड्राई जगह में नहीं ले जाएगा। हालेलुया। सूखा हुआ जगह में नहीं ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इज़ीकियल को ड्राई बोन ये वहां ले गया था, इज़ीकियल को मरा हुआ जगह में ले गया था जहां में हड्डी उड्डी सड़ रहा था। हालेलुया। वहां पर भी एक मतलब है, लेकिन हम बता देंगे कि हमारा यीशु मसीह मरा हुआ जगह में नहीं ले जाता है। हमारा यीशु मसीह उल्टा वो जाता क्या, मरा हुआ जगह में वो जाकर क्या करता है, वो उल्टा वहां से वो लेकर आता है, नया चीज को लेकर आता है। हालेलुया। मरा हुआ को मुर्दा हुआ को वो जीवित बना के देता है हमें। हालेलुया। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहता है कि आपका चरवाहा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। और एक चीज हम आपको बताना चाहता है कि हम लोग एक वचन में जाएगा, उसके बाद हम खत्म करने वाला है। हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट? हम लोग लूक में जाएगा, 15 का 4 में जाएगा। ये वचन सबसे प्यारा है, बहुत ही प्यारा शब्द है ये। लूका में जाएगा हम लोग 15 का 4 में पड़ेगा। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, सलमान में क्या लिखा है, बोलो तो। What man of you have 100 sheep, if you has lost of one of them, does not leave the 99 in the open country
आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर इस तरीके से बोल रहा है कि अगर एक व्यक्ति के पास में 100 भेड़ है और वो 100 भेड़ में से एक भेड़ अगर खो गया तो वो क्या करेगा? वो चरवाहा जो क्या करेगा? 99 चरवाहा को, भेड़ को छोड़कर वो एक को ढूंढने जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक को वो ढूंढने जाएगा। इतना चिंता एक चरवाहा, एक इंसान, एक भेड़ के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसका 99 वो उसको छोड़कर वो जा रहा है एक को ढूंढने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। एक को ढूंढने के लिए, सिर्फ एक को ढूंढने के लिए। हम लोग बोलते अरे एक चला जाने तो क्या है, इतना ज्यादा भेड़ है ना, लड़का है लड़की है, मोटा महंगी दोनों एक साथ है और एक निकल जाएगा, कुछ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जाने दो, जिसको जो उसको खा दिया, खाने तो जो ले गया ले जाने तो, बेच में तो। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग क्या चिंता करें? अरे हम एक के लिए हम इतना को छोड़ेगा, हम लोग का दिमाग इससे है। इंसान हम लोग ऐसे बोलता अरे एक को जाने दो, लेकिन हमारा परमेश्वर हालेलुया वो एक को भी ढूंढने आता है और वो खोया हुआ मेमना आप और हम है। हालेलुया। हालेलुया। वो खोया हुआ मेमना आप और हम था, वो हम लोगों के लिए वो आया है, हम लोगों के लिए वो आकर हम लोग को बचाया। हम लोग एक समय खो गया था। हालेलुया। हम लोग एक समय हम लोग नहीं जानता था कि हम लोग कौन सा भटक रहा, हम लोग को कोई लेके जा रहा था, हम लोग कोई शैतान हम लोग कहीं गलत दिशा में ले जा रहा था, भूत हम लोग को फुसला के ले जा रहा था। हालेलुया। इसलिए जानो समझो कि क्या अभी भी हम लोग को शैतान फुसला के ले जा रहा है क्या? हालेलुया। अभी भी हम लोग को कहीं अपना दिल दिमाग, हम बोला ना दिल भी है जो शैतान हावी करता है हमारे दिमाग में, हम लोग को हावी करता है, हम लोग को ले जा रहा है क्या? हमारा भीड़ से, जो हम लोग भीड़ में जो रहता तो वहां से हम लोग अलग ले जा रहा है क्या? हालेलुया। तो परमेश्वर हम आपको बताना चाहिए, परमेश्वर आपको ढूंढ कर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ढूंढ कर आ रहा है, फिर से उस बीचों में, उनका बीच में ले जाने के लिए, फिर से वही जातियों में, फिर से वही परिवार में मिलाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आया। क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है कि यहोवा हमारा जो यीशु मसीह है वो इस दुनिया में आया है सिर्फ और सिर्फ पापियों को बचाने के लिए आया है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ खोया हुआ को बचाने के लिए आया है, जो खो गया है उन सबको बचाने के लिए आया। हालेलुया। तो हमारा जो परमेश्वर जिसको हम लोग सेवा कर रहा है, हम जिसके लिए हम लोग आराधना कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपना जीवन को दिया है, हम लोग कर तो दिया है अपना, हम लोग बोल तो दिया कि हाँ प्रभु आपका काम करेगा, बोल तो दिया, निर्णय तो ले लिया, लेकिन निर्णय लेने से ज्यादा चलना जरूरी है। हालेलुया। उस निर्णय पे चलना जरूरी है। हम हमेशा, मेरा चर्च वाला को बोलता है, मेरा यूथ लोगों पे हम बोलते हैं हमेशा कि टेस्टिमनी ओके ठीक है ना, गवाही देता है, ठीक है, आपका गवाही बड़ा है, परमेश्वर का महिमा होता है, वहां से लोग, इंसान आपका गवाही को सुनकर क्या होता है, वो लोग उत्साहित होता है, अच्छा होता है, लेकिन आपका गवाही सब कुछ नहीं है। हालेलुया। आप गवाही दे दिया कैमरा का सामने में आके, लोगों के सामने में आकर, वो बड़ा बात नहीं है। उस जो गवाही दे दिया ना, अगर गवाही दे दिया ना, तो गवाही में चलने के लिए भी सीखो, गवाही में चलने के लिए, उसमें खड़ा होने के लिए सीखो। कितना ज्यादा हम लोग जो वहां पर, कितना ज्यादा ऐसा लोग है जो गवाही देकर कैमरा का सामने में आकर बोला है हम ये कर दिया, वो कर दिया, प्रभु ने आपको बता दिया, रोआ है ये, लेकिन कुछ महीना के बाद वो लोग डिक्लेयर हुआ है। और इसलिए हम बोलते हैं कि, इसलिए हमेशा बोलते हैं गवाही देना गलत नहीं है, लेकिन गवाही में चल नहीं पाना, अगर आपको लगता है कि आप नहीं चल पाएगा ना, तो गवाही के लिए थोड़ा रुको। हालेलुया। अगर आपने गवाही दे भी दिया ना, अगर दे भी दिया तो हमेशा याद करो कि तुम्हारा गवाही की वजह से बहुत सारा लोग आशीष हुआ है। अगर तुम बैकस्लाइड नहीं होना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान लाएगा आपको, शायद सबके सामने आप गवाही दे देना, शायद तो उस समय आप पवित्र आत्मा का भर कर आपने बोल दिया, ये बोल दिया, वो कर दिया, तो शैतान भी आपको नेक्स्ट दिन में, जब आपका साथ में आप अकेला होगा, चर्च में नहीं होगा, आप अकेला, तब शैतान आपको लाएगा कुछ थॉट, आप उसमें समझ जाना है कि नहीं, मैंने गवाही दिया है, मेरा वजह से बहुत सारा लोग आशीष हुआ है, अभी हमको भी खड़ा होना है। क्योंकि आप एक लीडर बन गया है उस समय में, आप एक उन लोगों के लिए, उस चीज के लिए आप एक मार्ग दिखाने वाला रास्ता बन गया है। हालेलुया। इसलिए हमेशा एक चरवाहा कभी भी अपना भेड़ लोग के सामने में कुछ ऐसा उटपटांग हरकत नहीं करता है जिससे भेड़ लोग डर के चला जाता है। हालेलुया। जो चरवाहा जो अपना भेड़ों के सामने बम सब नहीं फुटाता है कि वो लोग भाग जाएगा। हालेलुया। उटपटांग हरकत नहीं करता है, उसको मालूम है कि मेरा भेड़ों को कौन सा स्वभाव पसंद है, कौन सा नहीं है। हालेलुया। जो भेड़ और जो चरवाहा का जो रिश्ता होता है, जब आप लोग पढ़ेगा उसके बारे में, एक इंसान का जैसा है।
मतलब भेड़ और उनका जो इंसान का जो रिश्ता जो होता है वो रिश्ता जैसा है, जानवर ही है लेकिन फिर भी इतना प्यारा रिश्ता है। और ये जो चरवाहा जो ये जो भेड़ जो है इसका भी इतना मतलब प्यार हो जाता है ये इंसान के लिए कि उसका आवाज को सुनकर आता है, वो बुलाने से आता है, वो जहां ले जाता है आंख बन के चला जाता है। हालेलुया। इसलिए हम लोगों को भी आज्ञाकारी बनना है। हमारा परमेश्वर आज आप और हमको सही मार्ग पे ले जा रहा है। आप चिंता मत करो, आप रुको, बस चलते रहो। शायद हरी जो घास जो हरियाली घास जगह जो हमको ले जा रहा है वो शायद हमको रास्ता में होता होगा, लेकिन रुको, हरी चराई आ रहा है, क्योंकि वो सूखा जगह में नहीं ले जाएगा। हालेलुया। वो ले जाने वाला परमेश्वर नहीं है। और वो जब चरवाहा जब वो चराता है ना, इतना महीना इतना दिन वो चरवाहा ये भेड़ों के लिए वो ये करता है, सेवा करता है। बदले में वो ऐसे नहीं करता कि तुम हमको इसको मीट खिलाओ। हालेलुया। चरवाहा नहीं होता है बदले में हमको इसका मीट दे दो, हम इसको मार के खा देगा, हम इतना दिन हमने अपना जीवन को दिया है, ऐसा नहीं करता है वो। हालेलुया। चरवाहा को कुछ जरूरत नहीं होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। हालेलुया। क्योंकि चरवाहा जो क्या अपना भेड़ों को अपना जैसा प्रेम करता है, अपना बच्चा जैसा प्रेम करता है। हालेलुया। और वही प्रेम के लिए वो भेड़ लोग भी यीशु को प्यार करता है, वो चरवाहा को प्यार करता है। अभी देखिए, जब अगर चरवाहा ना, अगर ये जो चरवाहा जो है ये जो पहले प्यार नहीं दिखाएगा, ये जो पहले भेड़ों का दिल नहीं जीतेगा, विश्वास नहीं जीतेगा, तो ये जो चरवाहा जो क्या है जहां पर भी चलने से भी नहीं ले जाएगा, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले ये चरवाहा को क्या करना, दिखाना पड़ेगा कि हम तुमको प्यार करता है, हम तुमको अच्छा से खिलाएगा पिलाएगा ले जाएगा, तब ये चरवाहा जहां भी जाएगा तो भेड़ उसका पीछे आएगा। हालेलुया। इसी तरीका से वचन में भी इस तरीके से लिखा है कि वहां पर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 1 जॉन का 4:19 में इस तरीके से लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमें प्यार किया है इसलिए हम लोग उसे प्यार करो। हालेलुया। पहले हमने उसे प्यार किया, ऐसा नहीं। परमेश्वर का प्यार का वजह से आप और हम आज यहाँ पर है। परमेश्वर का प्यार का वजह से आज और आप हम सेवा में है, परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग मत सोचो, अपना स्थिति का हिसाब से मत चलिए। हालेलुया। आप सोचोगे कि नहीं मेरा जिंदगी तो अलग है आपसे, मेरा जिंदगी तो कुछ चीज अलग है। हालेलुया। अरे मेरा जिंदगी में मेरा परिवार में अलग हो रहा है, आप नहीं समझेगा। हालेलुया। हमको समझना भी नहीं है आपका जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हम नहीं भी चाहता है कि हम आपका समझो और आप मेरा दुख को समझो। हालेलुया। हम भी अगर बोलेंगे मेरा भी बहुत कुछ है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लोग मेरा दुख को समझो, ये समझो, हमको ये करो वो करो, नहीं। हालेलुया। दुख एक दूसरे का समझना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप हमको पूछे, अगर आपको बताएगा मेरा जिंदगी में ऐसा हो रहा है, हम आपको सिर्फ वचन ही दे सकता है। हालेलुया। वचन ही दे, क्योंकि जब मेरा जिंदगी में दुख आता है हम वचन को देखते हैं। हालेलुया। वचन को देखकर हम खड़ा होता है, तो जब आप हमको पूछेगा तो हम भी आपको वचन ही देगा। हालेलुया। हम आपका गारंटी नहीं ले सकते, हम आपका जीवन का गारंटी ले सकता है, लेकिन वचन ले सकता है। हालेलुया। वचन ले सकता है, वचन ही आपको मार्ग में चलाएगा। इसलिए वचन का हिसाब से चलो। हालेलुया। और वचन ऐसा मत करो जैसे आप एक सिंपल विश्वास है, हमेशा बोलते हैं विश्वास है, सिंपल विश्वास है, मेरा वचन पढ़ना है, हमको आज में इतना पढ़ना है। नहीं। हालेलुया। कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है वो मैटर नहीं करता है। अगर एक भी वचन आप पढ़ेगा, एक वचन भी अगर आपको लग जाएगा ना, जब आप वचन पढ़ेगा ना पवित्र आत्मा के द्वारा से, उसका पवित्र आत्मा का मदद के द्वारा पढ़ेगा ना, आपको एक वचन आपका पूरा हफ्ता आपको हिला कर रख देगा। एक वचन। हालेलुया। आप घुस जाएगा। हमको ये हफ्ता ना हम इतना मतलब ध्यान नहीं दे पाए, एक ही चीज आ रहा है कि वो अच्छा चल रहा है, और हम इतना सालों इतना महीना से हम गाना गा के आ रहा है अच्छा चल रहा अच्छा चल रहा, वचन ने भी सुना इतना ज्यादा, प्रचार भी सुना, लेकिन उस दिन पवित्र आत्मा हमको बोला कि हम अच्छा चल रहा है, हरी चराई में देता है, तो तुम कैसे सोचा कि तुमको हम कभी भी सूखा जगह में ले जा सकता है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर जो हमारा जो अच्छा चरवाहा जो है ना, हर किसी को चरा रहा है, और वो सूखा जगह नहीं है, सूखा जगह वो ले ही नहीं जाता है। हालेलुया। हमको बोला कि किस तरीके से तुम कैसे सोच लिया कि तुम सूखा जगह में है। हालेलुया। सूखा जगह में नहीं है, तुम हरियाली जगह में। हालेलुया। हरियाली जगह में है। हालेलुया। हरा भरा घास में है। हालेलुया। हम लोग गाय को छोड़ देते हैं ऐसे, जहाँ जाना जाओ, उधर भी गाय लोग अभी है, इधर पूरा घास ही नहीं है, फिर भी वो लोग आया हुआ है। मालिक भी देख रहा होगा, लेकिन क्या नहीं कर सकते, मालिक भी एडजस्ट करना है, क्योंकि मालिक को क्या अपना काम जाना है, ये करना है। हालेलुया। लेकिन
चरवाहा जो है भेड़ को चलाने वो ऐसा नहीं करता है। वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो कोई भी एडजस्ट नहीं करता, जबरदस्त नहीं करता है चलो आज कर लेगा ये नहीं। वो एकदम बेस्ट जगह में हम लोग को ले जाता है, भेड़ों को ले जाता है। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है ना, यहोवा यीशु मसीह, आप और मेरा जो परमेश्वर है ना, वो हमें बेस्ट अच्छा जगह में हम लोग को लेके चला रहा है। वो हम लोग को अच्छा जगह में हम लोग को लेके वो ले ला चुका है। अगर कोई किसी की जिंदगी में नहीं आया है तो आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग समझे आज का वचन? समझ में है? हालेलुया। एक बार जोर से परमेश्वर के हालेलुया, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है। हालेलुया। हम सब कुछ चला रहा है, इसलिए चिंता मत करो। कुछ भी चीज के लिए चिंता ना करे। तो क्या हम थोड़ा पहले गाना गा रहे थे कि करता है, क्या बोला गाना गाया था, वो हमसे प्यार करता है तो हम लोग क्यों चिंता करता है? वचन में भी बोला है। हालेलुया। फर्स्ट सेकंड पीटर में इस तरीके से बोलता है ना कि क्यों चिंता करता है ना, तुम्हारा सारा चिंता हमें दे दो। हालेलुया। सारा चिंता बस आपका पति का चिंता, पत्नी का चिंता, बेटा बेटी का चिंता, सब कुछ आपका हर एक चीजों में परमेश्वर है। आप कल के लिए क्या करेगा सोच रहा होगा, वो भी उसके लिए परमेश्वर आज प्लान बना चुका है आपके लिए। हालेलुया। आपका बेटा बेटी के लिए क्या होगा, आपका कमाई क्या होगा, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है और चिंता कर चुका है, परमेश्वर ने बना चुका है। हालेलुया। इसलिए अपना बल से नहीं, इसलिए अपना दिमाग मत लगाओ, याद करो। आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी कभी भी अगर जिंदगी में ये सवाल आएगा, ये विचार आएगा मन में, थोड़ा से भी आएगा कि मेरा क्या होगा, हालेलुया, हम ये करने से ठीक है क्या, हम वो करने से ठीक है क्या, जब भी ऐसा कुछ आएगा आप हमेशा ये याद रखो कि आपका आगे चल रहा है एक चरवाहा। हालेलुया। आपका पीछे नहीं चल रहा है चरवाहा, आगे चल रहा है। हालेलुया। पता है जब जो कोई आगे चलता है ना वो मार्ग बनाता है। हालेलुया। जो पीछे चलता है वो मार्ग नहीं बनाता है, गाय लोग खुद से मार्ग बनाता है। हालेलुया। इसलिए वो कभी कभी किसी का बाहर से घुस जाता है, कभी यहाँ घुस जाता है। हालेलुया। लेकिन जो चरवाहा है आगे चलने वाला मार्ग बनाता है। अगर वो मार्ग सही भी नहीं ना, ये चरवाहा जो क्या है रास्ता साफ करता है। हालेलुया। कभी कभी जंगल जाना, हर जगह में बीच में कुछ आता होगा, है ना, नदी आता होगा, अभी भेड़ लोग अभी डूबेगा, छोटा है, वो उसको अपना हाथ में उठा लेता है। हालेलुया। सबको नहीं ले सकते, क्या करता है वो नदी बनाता है, ब्रिज बना देता है, पुल बना देता है। वहां पर जंगल होने से क्या होता है, वो अपना जो चरवाहा के पास एक हमेशा लाठी होता है, उससे वो क्या करता है जंगल को मार मार के रास्ता बनाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आप और मेरे लिए रास्ता बना रहा है। वो आगे चल रहा है, पीछे नहीं चल रहा है। हमेशा याद रखना, जब भी दिमाग में आएगा ना कि नहीं मेरा क्या हो, आगे चल रहा है वो आपके लिए। हालेलुया। वो आपको मार्ग बना के दिखा रहा है वो आपको कि मेरा पीछे आओ। और मेरा और आपका काम बस इतना है कि एक भेड़ के समान अच्छा तरीका से विश्वास योग्य होकर पूरी तरीके से विश्वास करते हुए आगे कार्य बनते हुए उसका पीछे चलना है हमें। हालेलुया। क्यों इंसान लोग, पता नहीं क्यों इंसान लोग यीशु मसीह को पीछे करते करते भूल जाता है, छोड़ देता है। बहुत सारा लोग ऐसा है। हालेलुया। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा आप लोग देखा होगा। क्यों? हालेलुया। क्यों वो लोग ऐसा करता है? क्यों वो लोग परमेश्वर को आज सेवा करता है, कल सेवा नहीं करता है? क्योंकि वो लोग उन लोग को सिखाया नहीं गया होगा शायद। हालेलुया। सिखाया नहीं गया होगा, और जब सिखाया भी गया अच्छे से ध्यान नहीं दे। जब क्योंकि जब टीचर जब मैडम जब क्लास स्कूल में पढ़ाता है तो वही व्यक्ति फेल होता है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। हालेलुया। वही, अभी वो टीचर की गलती नहीं, अगर टीचर की गलती होता सब फेल हो जाता था, है कि नहीं? वही व्यक्ति पास होता है जो मेहनत करता है, टीचर का मान सम्मान को, बातों को सम्मान करते हुए। टीचर जहां बोलते हैं, जो मार्ग दिखाते हैं वो मार्ग पे चलता है। टीचर बोलता है कि हाँ ये क्लास में तुम लोग नहीं पढ़ सकेगा तो ट्यूशन आ जाओ मेरा पास। हालेलुया। तो टीचर तो करता है साइलेंट कम करने के लिए, क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ाता है वो लोग, ट्यूशन में अच्छे से पढ़ाता है। लेकिन अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, वहां जाता है। हालेलुया। वहां जाके पढ़ता है, पैसा दे रहा कम से अच्छा ज्ञान पढ़ लेते हैं। हालेलुया। और वो पास हो जाता है। हालेलुया। तो उसी तरीके से हम बताना चाह रहे हैं हमारा जो, क्योंकि वचन में इतना करके बोला है यीशु मसीह हमारा टीचर है, बोला है चलाने वाला, अभी ये चरवाहा भी है बता रहा है। हालेलुया। फिर से कंफर्ट करने वाला, कंफर्ट को हिंदी में क्या बोलेगा, जो हम लोग को जब हम लोग दिल दुख होता है, हम लोग कोई चाहिए होता है ना बात करने के लिए, अरे हालेलुया, बात करने के लिए कोई चाहिए, क्या करने वाला, हाँ आराम देने वाला। कोई रोएगा तो आप किसी का कंधा में ना माथा रख के आंसू पोंछने वाला कोई। हालेलुया। वचन बोलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा है।
पवित्र आत्मा ऐसा है। हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना का जब हम 14 में देखता है, वहां पढ़ता है कि पवित्र आत्मा एक कंफर्टर है, वो आराम देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Hallelujah. अभी आप सोच के देखिए, मतलब ऐसे हम बता रहे हैं आप लोगों के लिए, हमने बता रहा है, मेरा कहानी को नहीं सुना रहा है, हम बस बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आप लोग समझने के लिए। आप सोच के देखिए, अगर हम यहाँ पे तो हम किसको बोले, किसको बताएगा? हालेलुया। Hallelujah. ना हम मम्मी पापा लोगों को बोल करके हम बता सकता है, क्योंकि वो लोग उन लोग को बताएगा तो वो और ज्यादा दुख हो जाएगा। हमको बोलते रहते, तुम मेरा हमको उस दिन गाली दे रहा था, तुम क्या कर रहे हो, तुम आ जाओ, हमको बोलना शुरू हो रहा है। वो लोग मालूम नहीं है हम क्या कर रहे हैं, वो लोग तो ये देख रहे हैं कि हम दुख, मेरा मैं बोल रहा है कि हमको भी तेरा इधर हमको बुलाओ, हम तुमको अच्छा से खाना खिला के बना खिलाएगा, सोचता है। एक माँ का मन ऐसा होता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम हमें कैसा खा रहा हुआ, क्या हमको भी बुलाओ वहां पर, हम आके तुम्हारे लिए अच्छा से बना देगा खाना, तुम्हारे लिए खिला दे, तू खिलाएगा। हालेलुया। इस तरह से बोलता है, तो वो प्यार है उसका, वो भी प्यार जो जब दारू पीता है उसमें निकलता है उसका, लेकिन दिल से निकलता है। हम आदर करते हैं मेरा मम्मी का वो बातों को। तो देखिए अभी यहाँ पे देखिए ऐसे होता है कि जब दुख होने से कुछ होने से हम किसी को खोल के नहीं बता सकता है। हालेलुया। Hallelujah. किसी का सर रखने के लिए भी नहीं है मेरी जगह, लेकिन जब हम वचन को देखता है कि वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, जब हम ये चीज को अनुभव करता है, जब हम अपना को याद दिलाता है, याद दिलाना पड़ता है। हाँ हालेलुया। जब आपका दुख आता है, तकलीफ आता है ना, आपको वचन पढ़ने मन नहीं होगा, इसलिए जब दिल दुख नहीं होगा तब पहले पढ़ के रखो। जब जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं आएगा पहले भर के रखो। हम हमेशा बोलते हैं कि पहले वचन को भरो, जब तकलीफ आएगा तो वो निकालेगा। वो काम है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। हालेलुया। भराना मेरा काम है, आपका काम है। हालेलुया। Hallelujah. दुख का घर में आप नहीं पढ़ सकेगा, दुख का घर में चिंता घर में आप वचन नहीं पढ़ सकेगा, आपको सेवा आने मन नहीं होगा, आपको आराधना करने मन नहीं होगा। हालेलुया। Hallelujah. वो समय बस एक चीज आएगा, वचन निकलेगा। अगर आप अंदर में है तो हालेलुया। हालेलुया। इसका अंदर वचन नहीं है, अभी देखिए। हालेलुया। जो अच्छा से क्लास करता है, जो अच्छा से जो भी टीचर या ब्लैक बोर्ड में सिखाता है, पढ़ने वाला अच्छे से पढ़ाई करता है, उसको मालूम नहीं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा। हालेलुया। Hallelujah. और वो क्वेश्चन आ गया, ले ये आ गया, एक ही नहीं, वो अभी खोल कर नहीं पढ़ सकता है। हालेलुया। Hallelujah. जब दुख तकलीफ आता है, जब तकलीफ आता है, तब हमें वचन पढ़ने का समय नहीं है, तब निकालने का समय है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए जब हमारा जो टेस्ट चल रहा होता है, एग्जाम वगैरह, क्या उसने आपको कोई पढ़ने देगा किताब खोलकर? नहीं देगा। ओह माय गॉड। हालेलुया। उसने आपको पढ़ने नहीं देगा। यानी कि जब हमारा जिंदगी में दुख तकलीफ आता है, तब हालात क्या था कि तब वचन पढ़ने का समय नहीं है, तब वचन निकालने का समय है। हालेलुया। हालेलुया। तब वचन निकालने का समय है। हम लोग तब क्या करते हैं, तब हम जाके वचन देखता है, कोई ऐसे ऐसे यहाँ पे पढ़ता हो ना, हम तो ज्यादा यहाँ पर पढ़ता है, इसलिए हम ऐसा उंगली नहीं रखते हैं, कोई ऐसे उनके ऐसा रखता है, ओ प्रभु ये बच्चे से बात किया, ऐसे भी करता होगा कोई, राइट? हालेलुया। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम कैसे रखते हैं। हालेलुया। तो अभी देखिए जो जिंदगी जो 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 जो, जो एग्जाम हॉल जो है, कभी हमारी जिंदगी में एग्जाम हॉल का सिचुएशन आ जाता है, तो उसी तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, वहां में हम लोग को पढ़ने का अलाउ नहीं होता है। हालेलुया। उसी तरीके से जब हमारे जिंदगी में एग्जाम हॉल का जो सिचुएशन आ जाता है, वहां में वचन पढ़ने का समय नहीं है, वहां में वचन निकालने का समय है। हालेलुया। और वचन तभी निकलेगा जब आप पढ़ा था। हालेलुया। और पढ़ने का समय में आप खेल रहा था। हालेलुया। चलो वो वाला एग्जाम तो बता कर आता है ना कि हम इतना समय में आएगा। हालेलुया। हम वो दिन में आएगा, वो महीना में आएगा, तुम पढ़ो, है कि नहीं? हम भी नहीं पढ़ा, फेल हो गया, हम भी बहुत बार फेल हुआ, ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो जिंदगी है, जो एग्जाम में बता कर नहीं आता है। हालेलुया। वो बता कर नहीं आता है, इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, जो स्वाद को क्या बोला कि दिन और रात वचन करो। हालेलुया। दिन और रात वचन को पढ़ते रहो ताकि तुम इधर उधर ना भटक जाओ। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ये बताना चाह रहा था योशुआ को कि कभी भी एग्जाम आ सकता है। हालेलुया। कभी भी एग्जाम आ सकता है, तुम अपना बल के हिसाब से मत चलो। हालेलुया। अपना दिमाग मत लगाओ, वचन को पढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को बोल रहा है कि दिन और रात मंथन करते रहो परमेश्वर के वचन को, घुसाते रहो, ढालते रहो। हालेलुया। जब एक प्रॉब्लम आएगा और निकालने का काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं। क्यों? कहाँ किधर लिखा है? लूक का 12:12 में इस तरीके से लिखा है कि घड़ी समय आने पे क्या करेगा? पवित्र आत्मा बातों को, तुम्हारा मुंह से बातों को बोलेगा। हालेलुया। समझ में कि जब समय आएगा, अगर आपका अंदर है तो, अगर आप लोडेड हुआ हो, जब
बंदूक को लोड किया जाता है, गोली है तभी तो फायर होगा ना, निकलेगा ना। अभी गोली नहीं तो सिर्फ हवा निकलेगा। हालेलुया। तो आपको गोली धार के रखना पड़ेगा, जब समय आएगा, शत्रु आएगा, आपको क्या करना है? शूट करना है, बूम। हालेलुया। आप शत्रु आ गया है, आपको गोली नहीं, आप सिर्फ दिखाएगा, उसको मालूम चल जाएगा कि ये गन तो सिर्फ खाली है। हालेलुया। डरेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन आप प्रार्थना कर फायर फायर मन से नहीं होगा, आग आग मन से नहीं होगा, परमेश्वर महिमा होए यीशु के लहू से नहीं होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर को, जब यीशु मसीह ने जब शैतान टेम्प्टेड किया, सताव किया, तो परमेश्वर ने क्या? वचन को फायर किया। हालेलुया। शैतान ने बोला अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को क्या बोलो ब्रेड में बनाओ, रोटी बनाओ और खाओ, अपना हुक्म मिटा। परमेश्वर ने बोला कि हर कोई इंसान सिर्फ ब्रेड से नहीं, रोटी से नहीं, लेकिन वचन के अनुसार जीता है। हालेलुया। उसने यीशु मसीह ने ईंधन नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के नाम से भाग जा, नहीं बोला। शैतान तो दूर हो जा नहीं बोला, पहले उसने वचन को फेंका। शैतान जो है ना आपको क्या करता है? देखिए ध्यान से समझना, शैतान जो आपका सिचुएशन के हिसाब से आपको खेलेगा, मेरा कहानी का द्वारा आपको नहीं खेलेगा। हालेलुया। ओ पास्टर साहब को ये आया, अभी हम आपको बता दें कुछ चीजें बनी, आपको भी जिंदगी में ऐसे ही देगा नहीं। शैतान को पता है कि आप कौन से समय में कमजोरी है, तो वो आपका हिसाब से खेलेगा। हालेलुया। और वो आपका ही स्थिति से आपको खेलेगा, आपका दिमाग से आपको खेलेगा। हालेलुया। और उसको मालूम है कि आप कितना कमजोर है कितना नहीं, वो आपको खेलने की कोशिश करेगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह के सामने जो शैतान जो आया था, लास्ट में लूसीफर सबसे बड़ा शैतान आया था। हालेलुया। लेकिन 40 दिन सब शैतान ने आकर उसको तकलीफ दिया, नहीं सका, लेकिन लास्ट में आके एक मेन लूसीफर को आना पड़ा, जो नरक का जो राजा है वो आना पड़ा। हालेलुया। और आकर क्या डायरेक्ट डील करने लगा वचन के अनुसार, क्योंकि उसको पता था कि यीशु मसीह को वचन से ही लड़ना पड़ेगा उनका। हालेलुया। और यीशु ने भी क्या किया? वचन से लड़ा। हालेलुया। उसी तरह का शैतान को पता है कि आप और हम कौन सा कमजोरी, तो उसी हिसाब से वो आपको स्थिति दिखाएगा। हालेलुया। अगर आपका परिवार में इस तरीके से अगर हो रहा है, आपका परिवार में कुछ आर्थिक जीवन में प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा का कुछ समस्या हो रहा होगा, ये सब कुछ हो रहा हो, तो शैतान भी आपका जीवन में ऐसा चीज को लेकर आएगा। हालेलुया। आपका घर में हालात खराब हो रहा होगा वो समय में, और वही समय में शैतान जो एक ऑफर लेकर आएगा। हालेलुया। तुम ये करो, यहाँ पर पैसा डालो, तुम्हारा डबल हो जाएगा। मतलब ऐसे बातें बहुत बता रहे हैं। हालेलुया। तुम वहां जाओ, ये काम करो, तुम्हारा ये हो जाएगा। वही समय में शैतान भी वो जगह में लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है कि आप अभी कौन सी जगह से गुजर रहा है, किस स्थिति से गुजर रहा है। हालेलुया। लेकिन वो समय में हम लोग क्या करना है? वचन से हम लोग को लड़ना है। वचन क्या बोलता है? हालेलुया। हम लोग को ज्यादा पैसा मिल रहा, ओ चलो कहाँ है, चलो महीना में कितना मिल रहा है? 20,000, ओ चलो तो। हालेलुया। और हम लोग तो ये तो प्रभु का इच्छा होता हो। हालेलुया। प्रभु ने रास्ता खोल दिया, गुड, कहीं कहीं में अच्छा है, लेकिन पहले देखो कि आप किसके लिए बना गया है। हालेलुया। आपने परमेश्वर के लिए क्या क्या बोला है, और आप परमेश्वर को क्या सोचकर आप आया था परमेश्वर में। हालेलुया। ऐसे नहीं कि परमेश्वर रास्ता नहीं होता, परमेश्वर रास्ता खोलता है, लेकिन उसको ध्यान पर रखना हमारा और आपका काम है, वचन के अनुसार, किसी का बोला हुआ से नहीं। हालेलुया। मेरा टेस्टिमनी और आपका टेस्टिमनी अलग हो सकता है। हमको अभी परमेश्वर ने चुन लिया है परमेश्वर सेवा करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि जरूर नहीं कि आपको भी चुनना होगा। हालेलुया। आपको अलग काम के लिए भी बुलाया होगा शायद, लेकिन चुना भी होगा, चुना तो और भी अच्छा है, लेकिन हम बता रहे हैं मेरा और आपका कहानी अलग अलग हो सकता है। हालेलुया। अलग अलग हो सकता है। हमको चाहे ये चीज में आशीष दे रहा होगा, लेकिन आपको अलग जगह में आशीष दे रहा होगा, देना चाहता है परमेश्वर। हम लोग को परखना है, जानना है वचन के अनुसार। हालेलुया। तो इसलिए हम आपको बताना चाहता है कि हमारा जो परमेश्वर अच्छा चल रहा है, वो हर एक भेड़ों के लिए अलग अलग चीज रखा हुआ है। हालेलुया। हर एक भेड़ों के अलग अलग चीज रखा हुआ है, लेकिन सबको वो साथ में लेके चल रहा है। हालेलुया। जो भेड़ जो है वो परमेश्वर अपना चरवाहा का शब्द को सुनता है, समझता है, आवाज को पहचानता है। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर का क्या मतलब? परमेश्वर का शब्द ही वचन है। हालेलुया। और परमेश्वर ही वचन है। हालेलुया। तो जो भेड़ जो आवाज को सुनता है, उसी तरीका से आप और मेरा आवाज वचन है। परमेश्वर का आवाज वचन है। हम लोगों को वचन को सुनना है, समझना है और जानना है कि ये मेरा चरवाहा हमको बोल रहा है। हालेलुया। ये मेरा चरवाहा हमको इशारा दे रहा है, हमको बोल रहा है, हमसे बातें कर रहा है कि हमको ये करो, हमको वो मत करो। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है?
समझ में आया? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोई भी चिंता ना करो, कोई भी चीज के लिए अभी से सोच कर मत रखो कल क्या होगा। चरवाहा आपके चल रहा है, कल के लिए चिंता चरवाहा करेगा। आज हमको और आपको क्या करना, मगन करना है, आनंद मनाना है। इसलिए वचन कहता है कि आनंद मनाओ, और मैं फिर से कहता हूँ कि आनंद मनाओ। हालेलुया। हालेलुया। वचन इस तरीके से कहता है, आनंद मनाओ। फिर से बोलता हूँ कि आनंद मनाओ। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा और आपका काम है कि आज को आनंद मनाओ। हालेलुया। कहीं भी वचन में इस तरीके से नहीं लिखा है कि तुम आज चिंता करो। वचन में आप जब जेनेसिस लेकर रेवलेशन का पूरा पढ़ेगा ना, आप हर जगह में वही यही देखेगा। परमेश्वर बोल रहा है आनंद मनाओ, परमेश्वर बोल रहा है खुशी रहो, परमेश्वर बोल रहा है कि प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं बोला चिंता मत करो। हालेलुया। परमेश्वर ये कभी नहीं बोला कि चिंता करो, ये नहीं बोला। परमेश्वर उल्टा बुलाया चिंता करने वाला को, और चिंता करने आने को बोलते आनंद मनाओ। हालेलुया। शांति में रहो, शांति में जाओ। एक महिला आया, उसको चंगाई किया, शांति में जाओ। हालेलुया। अंधा आया, अंधा चंगा हो गया, शांति में जाओ, शांति में रहो। हालेलुया। शांति में रहो। बोले हम लोग शांति नहीं, अशांति हम लोग ही भर के बैठा हुआ है। हालेलुया। तो आज चरवाहा हमारा चला बोल रहा है कि चुपचाप मेरा पीछे आओ। अगर शांति भी नहीं मना सक रहा है तो देखो, मानो, जानो कि हम तुम्हारा चरवाहा है, हम तुमको लेके चल रहा है। हालेलुया। अगर शांति भी नहीं मना सक रहा है तो, आनंद भी नहीं मना सक रहा है तो मेरा पीछे आओ। हालेलुया। मेरा पीछे आओ। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाते हैं और हम लोग प्रार्थना करें।